ओके, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। आप सभी बच्चों का यही रिक्वेस्ट था कि सर आज लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 करें, इसके एक्सरसाइज को करना है हमें। ठीक है, चलो। तो इसमें कुछ छोटे छोटे बेसिक चीजें अभी मैं आपको बता भी रहा था, जैसे संगत कोण कैसे पहचानते हैं, एकांतर कोण कैसे पहचानते हैं। बेसिकली 3 पेयर आपको पहचानना है। एक बार मैं जल्दी जल्दी से छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ जो काफी आपका हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझते हैं। थोड़ा जल्दी बताऊंगा, अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, या फिर रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखोगे, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो जो रेड लाइन अभी आपको दिख रहा है, रेड लाइन क्या होगा, दोनों ही ब्लू लाइन को काट रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर कोई लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर टोटल आपको 8 कोण बनते हुए दिखेंगे। टोटल कितना कोण बनेगा? 8 कोण। अब इस 8 कोण में कुछ आपको संगत कोण के जोड़े दिखेंगे, कुछ एकांतर कोण के जोड़े दिखेंगे, और कुछ सअंतः कोण के जोड़े दिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जोड़ों को मैं जल्दी जल्दी करके आपको बता रहा हूँ। आपको अगर मैं बोलूँ संगत कोण, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले मैं नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 5 6 7 8। तो आप बोलोगे सर ये कोण 3 देखो ए बी लाइन के नीचे में है, और कोण 7 की बात करोगे तो 7 भी क्या है, ए बी लाइन के नीचे में है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है। तो हम क्या कहेंगे, कोण 3 और कोण 7। अच्छा अंकित, अभी चैट सेक्शन में ये सारी चीज मत लिखो, अभी पढ़ाई कीजिए। तो एंगल 3 और 7 क्या है, 3 और 7 संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये संगत कोण कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। उसी तरीके से आप कह सकते हो सर कोण 2 भी ऊपर में है और कोण 6 CD के ऊपर में, और दोनों ही दाएं तरफ है। तो हम कहेंगे कोण 2 का मान कोण 6 के बराबर होगा, संगत कोण होगा। ठीक है, कोण 1 जो है ए बी लाइन के ऊपर में है, और कोण 5 ए बी सी डी लाइन के ऊपर में, और दोनों ही बाएं तरफ है तिर्यक का। तो हम कहेंगे कोण 1 जो होगा सर कोण 5 के बराबर होगा। इस तरीके से कोण 4 और कोण 8 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं एकांतर कोण कैसा होता है। तो एकांतर कोण देखो यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं फिर से लाइन बनाकर ऐसे एक तिर्यक बना दूं, तो एकांतर का मतलब होता है अलग अलग। अब मैं सिर्फ एकांतर अंतः कोण की बात कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि ये वाला कोण अगर सर ले, ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में दाएं तरफ है, और ये वाला कोण क्या है, तिर्यक रेखा के राइट साइड में दाएं तरफ है। तो ये क्या आपको दिख रहा होगा, तिर्यक रेखा की एक बाएं तरफ है और एक दाएं तरफ है, अलग अलग तरफ है, और दोनों ही अंतः कोण है। अंतः कोण कहने का मतलब, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, तो यहाँ पर ये 4 कोण जो इन दोनों लाइन के बीच में दिख रहे हैं, तो ये 4 कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये दोनों एकांतर अंतः है। अंतः में भी कैसे एकांतर, क्योंकि अलग अलग तरफ है। तो इसका मान और इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं इसको कोण x कह दूं तो इसका भी मान x के बराबर। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला कोण ले लूं, तो आप बोलोगे सर इस कोण का जो मान होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर इसका कोण y, इसका नाम y है, तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, इसके दोनों का मान वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण। एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट याद रखिएगा, कभी भी आपको अगर लाइन में जेड बनता हुआ दिखे, कभी भी क्वेश्चन में जेड बनता हुआ दिखे, और जेड का ऊपर और नीचे का लाइन अगर पैरेलल है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं आपको, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों ही एकांतर अंतः कोण होते हैं, और इन दोनों के मान बराबर होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। रीजन बोलोगे सर ये हमारे पास एकांतर अंतः कोण होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर जेड ही दिखे आपको, उल्टा जेड दिख सकता है ना, उल्टा जेड दिख सकता है। यहाँ पर भी आप बोलोगे सर ये दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। इवन ऐसा भी फिगर बन सकता है, अगर मैं ऐसे भी बनाऊं, तो ये जेड तो नहीं है। अब बोलोगे सर ऐसा जेड नहीं लिखते हैं, लेकिन ये वाला कोण और ये कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, और इस लाइन को अगर बढ़ा दूं, तो यहाँ पर वही वाला फिगर दिख रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है, बराबर होंगे इसके। ठीक है, तो कभी भी लेकिन ये जरूरी कि दोनों लाइन पैरेलल हो। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण ऐसे ही जानते हैं, एकांतर होना चाहिए, अंदर के होने चाहिए, और अलग अलग तरफ होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट और होता है सह अंतः। ठीक है, अब अभी क्या किया, एकांतर अंतः किया ना, मतलब अंतः में अलग अलग तरफ। अब क्या करते हैं, एक अंतः में एक ही तरफ, अगर मैं इस टाइप का कोण, एक ये वाला कोण लूं और एक ये वाला कोण लूं, मुझे बताना इन दोनों के मान बराबर होंगे क्या।
इन दोनों के मान बराबर होंगे, यस या नो? नहीं होंगे सर। नहीं, बराबर नहीं होंगे। वेरी गुड। आप बोलोगे सर बराबर नहीं होता, लेकिन इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इसके बारे में हमको एक चीज याद रखना है कि अगर इसका मान x है और इसका मान y है तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इनका योग 180 होगा। अगर मैं ये वाला कोण को बोल दूं P और इस वाले कोण को बोल दूं Q, तो आप बोलोगे सर P और Q को जोड़कर 180 मिल जाएगा। P और Q को जोड़कर 180 मिल जाएगा। समझ में आ रहा? तो सअंतः कोणों का योग 180 होता है, ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, मतलब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कहीं पर क्वेश्चन में यूज आएगा। तो अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजों को हम कैसे यूज करते हैं। अगर मैं ये कोण का मान दे दूं आपको, ये हमारा 110 डिग्री है और आपसे बोला जाता है कि ये वाला कोण का वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे सर ये दोनों कोण को अगर मैं इसका नाम ही दे दूं, चलो इसको मैं x दे दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस 110 जो डिग्री होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? सह अंतः कोण। तो यहाँ पर आपको रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, सह अंतः कोण है। ठीक है, अब उसके बाद आप बोलोगे सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 110। या सीधे सीधे आप सोच सकते थे कि x का मान हम क्या रखें कि 110 में जोड़कर 180 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो तीनों चीज क्लियर है, सह अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण और संगत कोण। एकांतर बाह्य अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो इन सभी चीजों को यूज करें। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कभी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर, दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण बनते हैं इन दोनों के मान बराबर होते हैं। अगर मैं ये कर रहा हूँ 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर वो 40 है तो ये 140 हो जाएगा और ये भी हमारा 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारी चीजें ताकि जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज पे आ चुके सके। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये अगर x है तो ये x है और अगर ये y है तो ये y है। ठीक है, और इसको शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो इस लाइन पर अगर मैं इस टाइप से दो एंगल बना दूं तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? एनीवन बताओ जल्दी से। 180 डिग्री। रीजन बता दो बस, रीजन क्या होगा? सर ये रेखा पर स्थित है। हाँ वेरी गुड, और इसको कहते हैं रैखिक युग्म। हाँ, रैखिक युग्म कोण। तो आप बोलोगे सर अगर कोई दो लाइन एक ही लाइन पर स्थित हो जाती है, एक ही लाइन पर स्थित होती है, नीचे वाला लाइन पर स्थित है दोनों, तो हम कहेंगे दोनों का योग 180। अच्छा माइक बंद कर लो अंकित। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा। अगर मैं ये वाले कोण का मैं वैल्यू कर रहा हूँ 30 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये जो कोण होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है अंकित, आप उनका माइक बंद कर दो, माइक ऑन है आपका। ठीक, अभी बंद है। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हो कि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री। पहला क्वेश्चन यहीं से मैं दे रहा हूं आपको। देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं इसका वैल्यू यस सर। x है, इसका वैल्यू 2x है, इसका वैल्यू 3x है और इसका वैल्यू 4x है, तो मुझे बताइए x का वैल्यू कितना होगा? तो आपको ऐसे करना है, आप बोलोगे सर ये जो पूरा कोण है, इस पूरे कोण को देखिए, ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूं तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? ये पूरा 180 डिग्री का कोण है हमारे पास। ठीक है, 18। x का वैल्यू 18। वेरी गुड। तो यहाँ से हम कहेंगे सर अगर मैं इन सभी कोणों को जोड़ दूं x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये कोण ये कोण ये कोण और ये कोण सभी को मिलाकर एक सीधा लाइन बन जा रहा है नीचे वाला, है ना? तो ये सीधा लाइन बन जा रहा है सभी को मिलाकर। अब इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 1 3 3 3 6 6 10, है ना? ये 10x का वैल्यू आ जा रहा है 180 डिग्री के बराबर, यानी x का वैल्यू आप बोलोगे सर 180 डिग्री बाई 10 यानी 18 डिग्री। समझ में आया? तो x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो अब मुझे बताना
अच्छा, चैट सेक्शन में थोड़ा रिप्लाई दे सकते हो तो रिप्लाई दो, ठीक है। चलो मुझे बताओ, एंगल में आपसे पूछूं आर ओ एस, मैं आपसे पूछूं एंगल आर ओ एस का वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे आर ओ एस कौन सा कोण है सर, बताइए मुझे। ये वाला कौन है जिसको मैं भी हरे कलर से रंग रहा हूँ, तो Yes, एक्स sir. वाला ठीक है। तो आर ओ और ओ एस से मिलकर बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर आर ओ ये वाला है, ओ एस ये वाला है, तो आर ओ एस ये वाला कौन है ना। तो इसको आप बोलोगे सर इसका वैल्यू 2x के बराबर है, सर इसका 2x। वैल्यू 36 आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, 36 आ जाएगा, 2 × 18 डिग्री कर देंगे, यहाँ से 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। Yes, तो आप sir. क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप देखना कि हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, किसी कोण का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एंगल टी ओ क्यू का वैल्यू पूछूं, टी ओ क्यू, क्या आंसर होगा? Better answer. 72, वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसका वैल्यू कितना है, 4x, एंगल टी ओ क्यू ये वाला कोण है, ठीक है, जिसको अभी मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो 4x लिखा हुआ है ना, टी ओ क्यू यही वाला। तो आप बोलोगे सर इसको वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 × x यानी 4 × 18 डिग्री, यानी कहेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72 डिग्री। कर लोगे ऐसे, तो इस टाइप का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इस पे बेस्ड करके मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है, अगर मैं एक कोण बना दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अगर मैं एक कोण का वैल्यू दिख रहा हूँ 3x, एक सेकंड रुकना, ये वाला कोण है 3x + 5 डिग्री, और ये वाला कोण दिया हुआ है 2x - 25 डिग्री, और यहां पर मैं नाम दे रहा हूं पी ओ आर एस। तो पहले मुझे x का वैल्यू बताइए। सर सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल कर इन कोणों को ज्ञात करके बाद में इसमें जोड़ेंगे, बताएंगे। नहीं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल पीओ, यहाँ पर आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल पीओ आर का वैल्यू कितना है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता कि पीओ आर का वैल्यू कितना है, लेकिन एक्स के टर्म में आप कह सकते हो ना कि सर 3x + 5 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल पीओएस का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर 2x - 25 डिग्री लिख के दिया गया है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल पी, एक सेकंड, एंगल पीओ आर प्लस एंगल पीओएस, इसका वैल्यू आप कह सकते हो कि सर 180 डिग्री होगा, इतना कह सकते हो ना। एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कोण बन जाएगा हमारा, है ना, ये पूरा कोण बन जाएगा, तो 180 बन जाएगा। तो एंगल पी ओ आर का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर एंगल पी ओ आर का वैल्यू हमें दिख रहा है 3x + 5 डिग्री, 3x + 5 डिग्री। एंगल पी ओ एस का वैल्यू दिख रहा है 2x - 25 डिग्री, ठीक है, और ये 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से हम कहेंगे सर 3x और 2x को अगर जोड़ दिया तो हमें पास मिल जाएगा 5x, 5x प्लस, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 - 25, एनीवन आप लोग में से कोई बताओ, 5 में से 25 घटाएं कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 20। 20 या -20। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि प्लस का 20 नहीं मिलेगा, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो नेगेटिव मिलता है ना, ये सारी चीजें क्यों भूल जाते हो, ठीक है, बताया गया आपको। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो साइन बड़ा वाला का लगाएंगे, -20, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। एक छोटी सी गलती करोगे आपका आंसर फिर नहीं आएगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर 5x का जो वैल्यू आएगा 180 + 20 आ जाएगा, इस तरफ आके वो जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 200 डिग्री के बराबर आया। तो मुझे बताइए x का वैल्यू कितना आ रहा है, 200/5, यानी 40 डिग्री आ रहा है क्या। तो पहले हमें अगर x का वैल्यू पूछा रहा था तो हम कहेंगे कि सर x का वैल्यू तो 40 डिग्री है, x का वैल्यू कितना 40 है। अब अगर मेरे से पूछा जाता, इतना क्लियर है ना, बताइए पहले, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल पीओएस का वैल्यू बता, एंगल पीओएस, तो आप बोलोगे सर एंगल पीओएस का जो मान होगा वो 2x - 25 दिख रहा है, 2x - 25, और x का मान आपने अभी निकाला कि x का मान जो है 40 डिग्री है, तो 2 × 40 - 25 कर देंगे, यानी 80 डिग्री - 25 हो रहा है ना, और 80 डिग्री - 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ रहा है। समझ में आया, इतना क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल पीओएस का वैल्यू बताओ, एंगल सॉरी पीओआर का वैल्यू बताओ, पीओआर ये वाला, तो आप क्या करोगे, या तो x का वैल्यू डाल दो या फिर 180 में से ये
हाँ वेरी गुड, 180 में से 55 घटा देंगे तो ये वाला कोण का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं कि इस कोण का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 180 डिग्री में से 55 डिग्री घटा के निकाल दें। ठीक है, तो आ जाएगा 125 डिग्री। क्लियर है, बताइए। तो अगर मेरे को ये कोण निकालने के लिए बोला जाए कि एंगल POR बताओ, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा सर 180 डिग्री में से एंगल 55 डिग्री को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर से समझाओ कौन सा पार्ट, एक्स तक समझ में आया? रवीना बताओ, एक्स तक समझ में आया? ठीक है, एक्स तक अगर समझ में आ गया तो फिर काफी जल्दी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान कितना आया है, माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। 40 40 डिग्री। ठीक है, 40 ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल POS का वैल्यू बताइए, तो POS का वैल्यू दिया गया ना 2x - 25, 2x - 25 डिग्री। अब x का वैल्यू डाल दीजिए। अभी तो आपने बोला कि x का वैल्यू सर 40 डिग्री दे रखा है, इतना डाल दिया तो यहाँ यानी कि हम कह सकते हैं सर 80 - 25 और ये हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल POS आ गया ये वाला। ठीक है, इधर वाला कोण आ गया 55 डिग्री। अब अगर मैं बोलूँ ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना होगा, पूरा 180 है जिसमें से एक भाग POS 55 है, तो इसको कह सकते हैं ना 180 - 25, सॉरी 55, तो आ जाएगा 125 डिग्री। समझ में आया? अब आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करना है हमें इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पर आप बोल सकते हो सर हमें जो छोटा वाला कोण दिख रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये देखो 55 डिग्री अधिक कोण दिख रहा है और 125 डिग्री न्यून कोण दिख रहा है। तो इसके लिए आपको कोई मतलब, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था शुरू में, तो शुरू में मुझे नहीं पता था ना कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो फिगर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई गलती नहीं है। ठीक है, वो कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, फिगर जैसे दिया गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें कुछ। yes, देखो sir. तो क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, फिगर दिख रहा है ना? ठीक है, मैं फिगर ऐसे एक बना भी दूंगा। फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर कुछ कुछ नाम दे रखे हैं ना, P, यहाँ पर Q, नीचे में R, S, T, और ये कोण का वैल्यू दे रखा है 110 डिग्री और इस कोण का वैल्यू दे रखा है 130 डिग्री। और आपसे पूछे बोला जा रहा है, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक चीज दे दिया गया है कि PQ और ST समांतर है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ PQ 2 लाइन और ST, तो ये लिखने का तरीका होता है कि PQ और ST क्या है, समांतर है। ठीक है, पैरेलल लाइन का सिंबल होता है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन जो है ऊपर ऊपर वाले, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। PQR का वैल्यू 110 डिग्री दिया गया, ये तो फिगर में लिख दिया, और QRS का वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब कौन सा कोण बताना है आपको, ये वाला जो कोण है, बीच वाला जो कोण है ना, इसका वैल्यू आपको बता देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रचना याद रखना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, सीधे सीधे पूछा जाएगा आपसे। आप बोलोगे सर क्या करेंगे, एक रचना में बिंदु R से, जो नीचे में आपको पॉइंट दिख रहा है ना बिंदु R, आर से होती हुई एक समांतर रेखा, हाँ R से होते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे PQ के समांतर। और अगर मैं किसी भी एक लाइन के समांतर खींच दूं, अगर मान लो PQ के समांतर खींचूं, तो ये ऑटोमेटिक ST के भी समांतर हो जाएगा, है ना? किसी भी के समांतर खींच दो तो आप सीधे सीधे बोलना कि सर हम लिख सकते हैं, एक लाइन बना देना, मैं इसको नाम दे रहा हूँ AB। ठीक है, मान लो नाम दे दिया AB, तो मैं लिख दे रहा हूँ AB समांतर PQ समांतर ST बनाया। ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक लाइन बनाया AB जो PQ के भी समांतर है और ST के भी समांतर है, दोनों ही के पैरेलल है। ठीक, अब अगर इसके पैरेलल है तो मुझे बताना इस वाले के का मान या इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, बता सकते हो क्या? ये वाला कोण का वैल्यू, एंगल TSR का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एनी आइडिया क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए? क्या ये 110 डिग्री के बराबर होगा, क्या 130 के बराबर होगा, क्या कुछ और होगा? यह सर 180 में से 130 घटाने पर आ जाएगा। वेरी गुड, कैसे, रीजन बताइए।
सर क्योंकि सर ये रेखा के की और सर हाँ, आप सीधे सीधे बोल सकते हो ना, वेरी गुड शिवेंद्र, आपने बोला तो बिल्कुल सही, लेकिन एक रीजन आप बता सकते हो। वेरी गुड, हाँ ये काफी सही आंसर आया बंटी का कि सर ये सह अंतःकोण है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखना आकृति से, आकृति को देख को हम कह सकते हैं सर एंगल TSR। अब जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ, इस नाम को आप अपने स्क्रीन पर खोजने की कोशिश कीजिए कि TSR कहाँ पर है। एक बार मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, TSR ये वाला कोण है। ठीक है, TSR, ठीक है, ऊपर में जो मैं अभी लाल बनाया, ठीक है, प्लस एंगल, अब मैं बना रहा हूँ एंगल SRB, एंगल SRB। SRB कौन सा कोण है? आप बोलोगे सर ये वाला कोण है SRB, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले बताया था कि स अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले, ठीक है, अंतःकोण, तो वही होगा हमारा स अंतःकोण, और इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप रीजन जरूर लिखना, मैं अभी नहीं लिख रहा, तो ये स अंतःकोण है, यहाँ पर लिखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर रीजन लिखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप बोलोगे सर TSR, अच्छा विजेंद्र के नाम, रवीना आप माइक बंद, अच्छा कैमरा बंद कर दीजिए, अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, अभी मैं आपकी कॉपी नहीं देख पाऊंगा कोई, ठीक है, थोड़ा फोकस करो। अगर मैं कॉपी देखने लूंगा हर बच्चे का तो काफी टाइम लग जाएगा, क्लास में आज काफी सारी चीज रिवीजन करना है, तो इसलिए TSR का वैल्यू कितना दे रखा है? तो TSR का वैल्यू 130 डिग्री है। ठीक है, प्लस एंगल SRB, तो एंगल SRB का मान हमें नहीं पता, तो SRB को SRB ही लिख दिया। तो अब मुझे बताओ यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो एंगल SRB का वैल्यू कितना आएगा? 50 डिग्री से, ठीक है, 180 डिग्री में से 130 घटा दिया तो ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं सर ये वाला वैल्यू जब हमने निकाला तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल SRB का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया 50 डिग्री। ठीक है, 50 सर, ठीक है, 50। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। अब फिर से फिगर देखना और मुझे बताना कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है क्या। क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल PQR, ठीक है, प्लस एंगल QRA, इन दोनों को जोड़ दे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। यस सर, रीजन फिर से सेम, स अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे स अंतःकोण। ठीक है, ये जरूर लिखना, छोड़ना मत। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि स अंतःकोण, रीजन बताना जरूरी है। ज्योमेट्री में ही होता है, कई बार आपको पता तो होता है कि ऐसा आंसर आएगा, लेकिन कारण इंपॉर्टेंट होता है। अगर कारण छोड़ दोगे तो पूरा नंबर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कारण भी लिखना जरूरी है। सही सही, तो PQR कौन सा कोण है? ये वाला कोण है, और QRA ये वाला कोण है, ब्लू कलर दोनों। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 मिलेगा, जिसमें से PQR का वैल्यू हमें दिख रहा है 110 डिग्री, QRA का वैल्यू हमें नहीं पता। अब एग्जाम में हो सकता है कि इसका डेटा को चेंज कर दिया जाए, जहां पर 110 डिग्री लिखा गया है वहां पर 120 डिग्री लिख कर दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन, है ना। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री में से 110 घटाएंगे तो क्या मिल रहा है? 70 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो इधर का जो कोण हमें दिख रहा है ये वाला, आप कह सकते हो सर ये वाला है हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अब मैं फिर से अगर फिगर को देखूं, इस फिगर को मैं एक जगह और बना लूं। ठीक है, चलो अभी फिगर दिख रहा है ना। चलो, तो वही वाला फिगर है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आप देखो तीन कोण को। अब मैं अगर फिगर देखूं, एंगल QRA दिख रहा है, एंगल QRA कहां पर है? एंगल QRA ये वाला कोण है। ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक किया है, जो 70 डिग्री का वैल्यू है। उसके बाद मैं कह रहा हूं एंगल QRS, ये कौन सा कोण है? ये ऊपर वाला कोण है, जिसको मैं अब ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है, और जिसका वैल्यू आपको निकालना है, ये वाला कोण। ठीक है, प्लस एंगल SRB, एंगल SRB कौन सा कोण है? जिसका वैल्यू 50 डिग्री है, ये वाला कोण। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन रैखिक युग्म मत क्या है ना, यहाँ पर बेटर होगा कि आप ये रैखिक युग्म, देखो क्या होता है ना, जनरली दो लाइन का ही जोड़ा बनता है रैखिक युग्म में। यहाँ पर आप बोलोगे सर एक ही रेखा पर स्थित कोण। ठीक है, क्योंकि एक से दो से ज्यादा है ना, तो तीन कोण आ गए। तो आप यहाँ पर युग्म मत लिखकर बोलना सर एक रेखा पर स्थित कोण। क्या लिखोगे? एक ही रेखा पर स्थित कोण, बस इतना लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे QRA का वैल्यू सर हमें दे रखा है 70 डिग्री, QRS का तो वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, प्लस एंगल SRB का वैल्यू हमने अभी निकाला था 50 डिग्री, और ये 180 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल जो आप कह रहे हो, एंगल QRS का वैल्यू 60 डिग्री ही आएगा।
180 डिग्री में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है आंसर। समझ में आया सभी को? कर लो कैसे? कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो या तो अभी पूछ लो, या फिर क्या कर सकते हो, इस वीडियो को फिर से आप देखोगे ना, जहां पर भी डाउट हो रिपीट करके बस उतना भाग को देख लेना, समझ में आ जाएगी सारी चीज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन करें। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन हमें करना है आज। और कौन सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन तो काफी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस वही करते हैं। और हाँ रवीना, आपका भी आंसर बिल्कुल सही था, जो आपने कैमरा ऑन करके दिखा रहे थे आप, बिल्कुल सही था आपका सॉल्यूशन। सर वो तो मैंने 6.32। हाँ, क्या बोल रहे हो शिवेंद्र? सर वो तो मैम निकालवा रखा, वो तो इसने सॉफ्ट कॉपी में से दिखाया था। अच्छा कोई बात नहीं, पहले से कर रखा था क्या? ठीक है, यस सर। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 5, यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी सी डी के पैरेलल है, तो आप जैसे भी देखो, ज्योमेट्री करने का क्या तरीका है, क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर को देखते जाओ। बोला गया ए बी सी डी का समांतर है, आपको यहाँ पर दिख जाना चाहिए कि ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन कैसा है, समांतर लाइन है। ठीक है, ए पी क्यू का वैल्यू 50 डिग्री है, तो कौन सा कोण है, खोजो ए पी क्यू को। तो ए पी क्यू हमें दिख रहा है ये वाला कोण है 50 डिग्री। अच्छा इसको मैं थोड़ा ना जूम कर दे रहा हूँ ताकि मैं फिर से इसको फिगर को ना बनाऊं। अभी दिख रहा है क्लियर? फिगर दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, मैं इसी फिगर पे सॉल्व कर रहा हूँ, दोबारा से फिगर नहीं बना रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो ऊपर का कोण दिख रहा है ये 50 डिग्री है। पीआरडी 127 है, पीआरडी कहाँ पर है, ये बाहर का लिख ही रहा है, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में, पीआरडी 127 डिग्री है। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को देखकर मुझे बताओ आपको कितना समय लगेगा एक्स का वैल्यू बताने में? एक्स का 1 मिनट। 1 मिनट? मैं कहता हूँ आपको 5 सेकंड में बता देना चाहिए। सर क्योंकि हम 127 को रैखिक गुण से ये आर के अंतर कोण वाला कोण कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप 2 सेकंड में आंसर बता दोगे और आप सभी बच्चे बता दोगे। क्या आपको अभी एक लाइन दिख रहा है जो मैं अभी लाल कलर का बना रहा हूँ, ए पी पी क्यू और क्यू डी, ऐसा कुछ फिगर बना? अब दिख गया? देखो आंसर सभी के आने लग गए, अभी सभी के आंसर आने लग गए। आप बोलोगे सर अगर ये 50 डिग्री दे रखा है तो इसको बताने में कितना समय लगेगा, एक्स का वैल्यू तो 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर एपी और क्यूडी समांतर है, जो दिया गया है एपी और क्यूडी तो समांतर है ना ये दोनों। ठीक है, तो आप बोलोगे इस फिगर को देखते के साथ सबसे पहले आप यही से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करना कि आकृति में एंगल एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल पी क्यू आर के बराबर ये वाला। और इसका जो वैल्यू होगा, पी क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो एंगल ए पी क्यू के बराबर होगा, एंगल ए पी क्यू के बराबर होगा। चलो मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको लिख देंगे एंगल ए पी क्यू के बराबर। रीजन में क्या लिखोगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी जेड बन जाए आपको, जब भी जेड बनेगा तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण ही बनेंगे और इसके मान बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं सर इसका जो वैल्यू है एक्स का, ये तो हमें 2 सेकंड में दिख गया 50 डिग्री, भले लिखने में जितना समय लग जाए, है ना। बाकी देख के तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो, 2 सेकंड में बता सकते हो। सर ये वाला अगर 50 डिग्री है तो ये वाला भी 50 डिग्री हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप एंगल एपीआर का वैल्यू बता सकते हो? देखो तरीका तो काफी होता है, जो सबसे इजीएस्ट तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है वो करेंगे ना हम लोग। एंगल एपीआर कौन सा कितना होगा, खोजिए एपीआर का। 127। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर एंगल एपीआर जो होगा वो 127 डिग्री होगा, ये वाला कोण की बात की जा रही है। अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो इस पूरे कोण की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा कोण होगा इस पूरे कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है। तो आप बोलोगे सर एंगल एपीआर का वैल्यू हम लिख सकते हैं एंगल पी आर डी के बराबर, और ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। सेम रीजन लिख देना। ठीक है, यही वाला यहाँ लिख देना, लिखना जरूर। मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ो। ठीक है, आपको लिखना होगा एंगल एपीआर बराबर एंगल पीआरडी। कितना? तो आप बोलोगे सर एंगल एपीआर का वैल्यू हमें दिख रहा है एपीआर बराबर 127 डिग्री। ठीक है।
क्योंकि PRD का वैल्यू 127 था। अब उस एंगल वाई इज इक्वल टू इसके अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये पूरा कोण 127 डिग्री है, जिसमें से मुझे सर दिख रहा है कि इतना कोण 50 डिग्री है ना, ये वाला कोण 50 है, ये पूरा 127 है, तो y का जो वैल्यू है छोटा वाला कोण है 127 में से 50 घटा देंगे। वेरी गुड, चैट में भी आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आप सोल्यूशन में देखो दाएं तरफ लिख दे रहा हूँ ताकि एक पेज पे ये सारा चीज आ सके। तो यहाँ से आप बस कर सकते हो सर, चित्र के अनुसार y का जो वैल्यू होगा वो एंगल, थोड़ा इसको मिटा दूं ताकि सारी चीज दिख सके आपको, एंगल APR -50 डिग्री होगा, या एंगल APQ लिख दो, APQ लिख दो। अब APR का वैल्यू आपने निकाला कि सर 127 डिग्री है, ठीक है, अभी देखा आपने कि 127 है, और APQ का वैल्यू तो दे रखा है 50 डिग्री, है ना, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था 50 डिग्री, घटा दोगे तो आपको 77 डिग्री मिल जाएगा आंसर। समझ में आया? क्लियर? तो कोई भी डाउट होगा तो क्या करोगे, दोबारा से सॉल्यूशन को देखोगे, क्लियर हो जाएगा। सर एक बार फिर समझाना। फिर समझा दूं, कहाँ पर डाउट है बताइए। इतना समझ में आया 50 डिग्री? कौन PRD? PRD इसको यहाँ इतना तक क्लियर है ना, जहां तक 50 डिग्री तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से कर रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ एंगल APR का वैल्यू बताओ। चलो आप ही माइक ऑन करके बताओ, ये पूरा कोण का वैल्यू कितना होगा? जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, अरे घबराने की बात नहीं, आराम से बताया करो तुम, ठीक है। 127 डिग्री 127 डिग्री हो जाएगा। बोलोगे सर ये पूरा जो कोण होगा ये 127 डिग्री होगा। अगर आपसे कोई भी रीजन पूछ दे, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत रीजन पूछा जाएगा, ज्यामिति में खूब रीजन पूछा जाता है, आप बोलोगे सर एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे, एंगल APD जो होगा, एंगल APD जो होगा, सॉरी एंगल APR, नाम थोड़ा ध्यान से, तो एंगल APR बराबर जो होगा एंगल PRD के बराबर होगा, PRD के बराबर होगा, PRD के बराबर होगा, और दोनों के मान 127 डिग्री दे रखे हैं। 127 रीजन लिख देना एकांतर अंतर कोण। अब APR कह रहे हो सर ये पूरा 127 है, जिसमें इतना जो भाग है 50 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये जो बचा हुआ जो भाग है ये कितना हो जाएगा, 127 में से 50 घटा दो, तो वही तो कर रहा हूँ, 127 में से 50 घटा दिया। समझ में आया? सर 77। हाँ 77 कर लोगे अब? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करवा रहा, हाँ, या आप ही लोग बताओ, करवा दो क्या? क्वेश्चन 3 सर करवा दूं? नो सर कर लोगे? सर करवा दो। करवा देता हूँ, चलो ठीक है, करवा दो ठीक है, ठीक है, करवा देता हूँ। क्वेश्चन 3, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से। अभी बताओ, फिगर दिख रहा है क्लियर? यस सर। तो यहाँ बोलोगे सर ABCD का समांतर है, ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन समांतर है, और यहाँ पर दिख रहा है ABCD का समांतर है, EF लंब। अच्छा इसका मतलब पता है ना, ये जो साइन लगा हुआ है ये लंब होता है ना, इसका मतलब लंब होता है, इसका मतलब 90 डिग्री दिखा रहा है, तो EF और CD के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो यानी आप फिगर से भी, इस सिंबल से भी आप कह सकते हो सर ये जो सिंबल है इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, और GED का वैल्यू 126 डिग्री लिखा गया है। मतलब GED का वैल्यू कहाँ पर है, GED खोज के बताओ मुझे। ये वाला कोण है क्या GED? ये वाला कोण है क्या, बताओ? यस सर। हाँ, तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा कोण है ना GED ये 126 डिग्री के बराबर है, तो क्वेश्चन में बस इतना लिखा गया है एंगल GED जो है 126 डिग्री के बराबर है। और इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, AGE का वैल्यू बताओ, GEF का वैल्यू बताओ, FGE का वैल्यू बताओ, है ना। चलो एक एक करके देखते हैं। तो सर तो AGE की वैल्यू 126 डिग्री, AGE की वैल्यू 126 डिग्री, हाँ बिल्कुल होगा। एकांतर अंतर कोण, हाँ एकांतर अंतर कोण, वेरी गुड। चलो यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रहा हूँ जो आपने बोला। अच्छा क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करेगा ना, तभी सॉल्व करेगा ना जब उस आकृति में हम उस एंगल को खोज पाए। तो AG को पहले खोजना पड़ेगा, तो AG यहाँ पर दिख रहा, फिर GE यहाँ पर दिख रहा, है ना,
तो आप बोलोगे सर AGE कौन सा कोण है, तो AGE ये वाला कोण है, ये वाला कोण की बात की जा रही है। अब अगर मैं इस तरीके से लाइन बना दूं, अब आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर, अगर मैं ऐसे हाईलाइट कर दूं तो आप बोलोगे सर ये तो जेड से मिलता जुलता वाला आकृति हो गया है ना, ऐसा वाला आकृति हो गया। और अगर ऐसा आकृति बनता है तो यहाँ पर ये दोनों कोण तो बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण हो जाते हैं। तो ये वाला कोण दे रखा है 126 डिग्री, तो ये भी 120। अच्छा अभी माइक बंद कर दो, ठीक है, 126 डिग्री। एक एक करके बढ़ते हैं ना, मुझे पता है आप में से काफी बच्चे इसको सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, कुछ नया सीख सकते हो, शॉर्टकट तरीका, कुछ आसान तरीका सीख सकते हो, या फिर रिवीजन हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एंगल AGE जो होगा, एंगल AGE, ये एंगल GED के बराबर होगा, जिसका वैल्यू हमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। और ये कैसा कोण है, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि जेड वाला आकृति बन रहा था, एकांतर अंतः कोण, इसलिए मैंने आपको एकांतर अंतः कोण बोला कि एकदम पहचानने के लिए सीखो अच्छे से। तो एंगल AGE का वैल्यू तो हमने निकाल दिया कि AGE जो होगा सर ये 126 डिग्री के बराबर होगा, क्वेश्चन में दिया गया था। चलो एक तो निकल गया हमारा 126 डिग्री। अगला दिख रहा है GEF। GEF कौन सा कोण है, तो GEF को अगर मैं हाईलाइट करूं, देखो ये वाला कोण है GEF, बस इतना। ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सोच के बताओ मुझे। 126 माइनस 90 डिग्री। वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये पूरा जो कोण था हमारा, फिर से देखो, ये जो पूरा कोण है ये GED है, और इस पूरा का जो वैल्यू है ये 126 डिग्री है, जिसमें से आपको इतना जो भाग है एंगल FED, ये जो भाग है ये 90 डिग्री है। तो अगर इस पूरे भाग में से मैं इस भाग को घटा दूं तो हमारा रिमेनिंग पार्ट निकल जाएगा, है ना। इस वाले 126 में से 90 घटा देंगे, तो आप सीधे कह सकते हो सर एंगल GEF जो लिखा हुआ है GEF, ये जो वैल्यू होगा वो एंगल GED, बड़े वाले कोण में से एंगल FED को घटा दें तो मिल जाएगा। और GED का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 126 डिग्री। FED का मान सीधे सीधे तो नहीं दिया गया, सीधे सीधे तो लिखकर नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया था ना कि ये लंब है, यहाँ पर लंब है, तो लंब का मतलब ये 90 डिग्री है, तो एंगल FED का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डाल दीजिए। उसको घटाओगे तो कितना मिलेगा, 36 डिग्री मिल गया, 36 डिग्री। ठीक है, 36 मिल गया। तो एंगल GEF का वैल्यू हमने निकाल दिया, ये 36 डिग्री आ गया सर, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है 126 डिग्री। चलो, और FGE का वैल्यू कितना होगा, FGE बताओ, FGE का वैल्यू कितना होगा। 126 माइनस कौन सी, 180 माइनस 126। हाँ, आप बोल सकते हो सर ये जो पूरा कोण है ये पूरा 180 है। फिर से देखो, ये जो पूरा कोण है ये पूरा 180 है मेरा, ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा पर रैखिक युग्म है, जिसमें से इतना कोण अभी निकाला आपने कि सर ये वाला हमारा 126 डिग्री है ना, ये एंगल AGE ही है, ठीक है, नाम भी देखना। तो ये वाला जो कोण होगा 180 में से 126 घटा देंगे। अब ठीक है, ऐसा तो हमने सोच लिया, अब इसको लिखने के लिए हमें एग्जाम में कुछ लिखना पड़ता है, कुछ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसे करना है तो हम उसको लिखे कैसे। तो आप बोल सकते हो सर आकृति से एंगल AGE प्लस एंगल FGE, है ना, जो आपको निकालना है, आपको निकालना यही वाला है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। रीजन लिख देना रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। जैसे ही आप ये लिखते हो आपका एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि आप सारी चीजें लिख दी हो, आपको दिख रहा है कि वहां पर रैखिक युग्म है। तो यह बोलोगे सर एंगल AGE का जो वैल्यू है 126 डिग्री निकाला था, एंगल FGE का वैल्यू हमें नहीं पता, इसी का तो मान हमसे पूछा जा रहा है, और ये 180 डिग्री के अगर बराबर है तो एंगल FGE का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। हाँ, ये तो काफी सिंपल चीज है, इधर जाके उधर घटा देंगे, ठीक है, 126 के आगे प्लस है तो उधर जाके नेगेटिव होगी, घटा दिया। ये तो बेसिक सा कैलकुलस है। ओके सर। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। अच्छा, रेशियो वाला क्वेश्चन कर लोगे। यस सर। ये क्वेश्चन बताओ, 1 नंबर क्वेश्चन बताओ, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, आप सभी से आंसर पूछ रहा हूँ। एक्स का वैल्यू कितना होगा,
180 माइनस 50 130। 180 माइनस 50 कर देंगे, बोलोगे सर ये पूरा 180 होगा जिसमें से ये 50 होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा 180 माइनस 180 माइनस 50, तो ये वाला बोलोगे सर 130 आ जाएगा। अच्छा इतना मैं बस समझा दे रहा हूँ, एग्जाम में आप थोड़ा डिटेल में लिखना, लैंग्वेज लिखना। उसके बाद देखो आप बोलोगे सर अगर x से 130 है तो y भी 130 हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं ना वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष और हाँ। एक अंतःकोण दोनों ही है। हाँ दोनों ही है, कैसे भी आप कह सकते हो। यहाँ पर आप सीधे सीधे ऐसे भी कह सकते हो सर, मैं अंतःकोण ना भी लगाऊं तो मुझे दिखता है एक लाइन ये वाला है और एक लाइन ये वाला है, तो ये दोनों कैसे हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये y है तो 130 डिग्री और y क्या हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो 130 आ जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, या फिर कह सकते हो x और y बराबर होगा एकांतर अंतर, कैसे भी लिखोगे तो 130 ही आएगा। इजी था इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा इस पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना इजी है तो नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। पिछले पेपर में आया हुआ था सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई जरूर कर लेना, ये नहीं कि मैंने नहीं करवाया तो नहीं कर, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते आपसे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। यहाँ पर बोला था ए बी सी डी का समांतर है, सी डी ई एफ का समांतर है। चलो मुझे एक बात बताना, अगर मैं कह रहा हूँ एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये दोनों समांतर है, और एक लाइन ये, अगर मैं कह रहा हूँ लाइन एल जो है वो एम के समांतर है, एम जो है एन के समांतर है, तो क्या एल और एन समांतर होगा? यस सर। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर पहला लाइन दूसरे वाले के समांतर है, दूसरा लाइन तीसरे वाले के समांतर है, तो पहला और तीसरा भी समांतर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, y और z का रेशियो दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। y और z का रेशियो दिया गया, ठीक है। मुझे बताओ इस वाले कोण का वैल्यू कोई बता सकते हो क्या? सर y के बराबर होगा ना। आप बोलोगे सर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है सर, ये वाला कोण और ये, अगर मैं ये दोनों लाइन को देखूं तो दो लाइन काट रहा है एक दूसरे को, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आमने सामने का कोण है, तो y हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नाम सारे लिखे गए ना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ थोड़ा, फिगर जब क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर नाम दे देना कि सर इसको मैं O कह दे रहा हूँ और इसको मैं M कह दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो एंगल DMZ, DMQ, ठीक है, एंगल DM, इसका वैल्यू हम कह सकते हैं y। चलो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं इतना नहीं लिखता। क्या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर ये वाला जो कोण होगा ये y के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, सर। अब हम देख सकते हैं आकृति के अनुसार y प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हो क्या होगा सर रीजन सह एकांतर कोण। सह अंतःकोण, सह एकांतर तो कुछ होता ही नहीं है। देखो सह का मतलब क्या होता है, सह का मतलब होता है एक ही तरफ, एकांतर का मतलब होता है अलग अलग तरफ। तो कोई ऐसा कोण हो सकता है जो एक ही तरफ भी हो और अलग अलग तरफ भी हो? नहीं होगा ना। ठीक है, तो सह का मतलब एक ही तरफ, एकांतर का मतलब अलग अलग तरफ, तो सह और एकांतर दोनों एक साथ नहीं आएगा, तो सह अंतःकोण। ठीक है, तो y प्लस जेड सह अंतःकोण हो गए यहाँ पर। अच्छा इस वाले y को मैंने इस वाले ये y कह रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इस वाले y की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ y प्लस जेड सह अंतःकोण, इनका योग 180 है और इनका रेशियो 3:7 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ सर y का मान हम मान लेते हैं 3x के बराबर और z का मान लेते हैं 7x के बराबर, क्योंकि y अनुपात 7 ये दिया गया y अनुपात z। अनुपात कहाँ पढ़ाया था, हीरोन्स से पढ़ाया था ना। यस सर। हीरोन्स में भी यूज आया था इसका। और तो इसी सर तरीके से तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3x लिख दिया, 7x लिख दिया और ये 180 डिग्री के बराबर आ गया, तो ये 10x का जो वैल्यू हमें दिख रहा है सर 180 डिग्री के बराबर है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री। 18। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर 18 आ गया तो आप बोल सकते हो सर y का वैल्यू कितना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, गलती तो नहीं हो पाएगी, जहां जहां भी x लिखा है ना उसको आप क्या करना, x के जगह पर k लिख देना, क्योंकि x इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हो रखा है, कोण की बात की जा रही है, x क्या है, कोण है हमारा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ x के जगह पर मैं k लिख दे रहा हूँ। y अनुपात है तो मैं कह रहा हूँ y बराबर 3k और z बराबर 7k, तो यहाँ पर मैंने k लिख दिया, यहाँ पर मैंने k लिख दिया, यहाँ पर k लिख दिया, तो k का वैल्यू 18 आ गया।
क्योंकि x हमारा कोण था इसलिए x नहीं लिख रहा, ठीक है। तो यहां से हम कह रहे हैं सर इसको मिटा दें, तो k का वैल्यू आ गया हमारे पास 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, y और z का वैल्यू बता सकते हो, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का वैल्यू 3k है, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 18 डिग्री, यानी आप बोलोगे सर 54 डिग्री है, ठीक है, ये 54 डिग्री है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सर x और y को अगर जोड़ दे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। फिर ऐसा अंतः कोण है, फिर से बोलोगे सर अंतः कोण है, सेम कोई ट्रायंगल है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, फिर रीजन सेम लिख देना, स अंतः कोण। x का वैल्यू आपको नहीं पता, y का वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री, ठीक है। तो आप बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126 और सर z भी 126 180 माइनस 54 डिग्री हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 126 डिग्री और मिल जाएगा। z भी 126 डिग्री। अच्छा जेड का मान तो नहीं पूछा जा रहा था, ऐसे जेड का भी मान वही होगा, लेकिन पूछा नहीं जा रहा था ना। सर मैंने बताया। हाँ बता सकते हो, पूछा था तो जेड का मान भी 126 होगा, बिल्कुल सही था आपका। 6.3 करवा दो। क्या बोल रहे हो, एक्सरसाइज 6.3 करवा दो। 6 पॉइंट नहीं, अच्छा इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है या नहीं, देख लेते हैं सारे क्वेश्चन हो गए क्या इसमें। तो मोस्टली ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट है तो हमने कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। चलो 6.1 देख लेते हैं पहले, अच्छा 6.3 पहले कर लेते हैं, अगर समय बचेगा तो 6.1 करते हैं। 6.3 के लिए 6.3 में आपको एक चीज पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका मैं नाम दे रहा हूं PQR, मुझे बताओ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, कैसा भी त्रिभुज। इवन मैं अगर ऐसे बना दूं, एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इन तीनों कोणों को आप जोड़ोगे अगर, तो इसका मान 180 डिग्री के बराबर आएगा, मतलब योग 180 डिग्री के बराबर आएगा, तीनों कोणों का योग, ठीक। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा इसको लिखने का तरीका भी ध्यान रखिएगा कि कई बार एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिखकर काम नहीं चलता। अगर मैं लिख दूं इसको एंगल A कोण ABC, तो अगर कई बार ऐसा होता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिखकर काम नहीं चलेगा, कोण के नाम पूरा लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लिखोगे सर एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC। एंगल B को लिखना पड़ेगा एंगल ABC प्लस एंगल C को लिखेंगे एंगल ACB, ठीक है, तो ऐसा भी लिखना पड़ेगा कई बार, ठीक है। तो ये तीनों कोण A है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दूसरा एक होता है मतलब बाह्य कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वो क्या होता है समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी, और मोस्टली इसी के कारण प्रॉब्लम होती है। ये क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है, यस सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ किसी भी एक भुजा को, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये हमारा बाह्य कोण है क्या, यस सर। नहीं यही गलती है करते हो आप। नो देखो सर, नो यहाँ सर। अंतः कोण क्या होता है, ये तीनों को तो अंतः कोण कहते हैं, ठीक है, ये तीनों हमारे पास अंतः कोण है। लेकिन अगर मैं कहूँ बाह्य कोण, तो ये मत कहना कि सर ये बाहर वाला कोण बाह्य कोण हो गया, ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। बाह्य कोण जब भी बोला जाएगा तो आप कहोगे बाह्य कोण बताने के लिए क्या करते हैं सर, किसी भी एक भुजा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस भुजा को मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक जाना था हमें, लेकिन गलती से मैं आगे बढ़ गया। अगर आगे बढ़ गया तो एक कोण बाहर में दिख रहा है, एक कोण दिख रहा है क्या बाहर में, यस सर। तो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहेंगे, बाह्य बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो कोण होता है इसका जो मान क्या होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मान होता है इस वाले कोण को, मतलब इस वाले को छोड़ देना, अंदर वाला इसके साथ जो लगा हुआ है ना, साथ में चिपका हुआ है, इसको छोड़ देना। इसके अलावा जो कोण है इस त्रिभुज के, एक ये वाले और एक ये वाला, इन दोनों को योग के बराबर होता है। अगर मैं कह रहा हूँ इसको x इसको y, तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको z कर दे रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ x प्लस वाई बराबर z होगा तो ये सही है, x प्लस वाई बराबर z होता है, समझ में आया, यस सर। यस सर। ठीक है। फिर से अगर मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस त्रिभुज का नाम दे रहा हूँ ABCD, तो आप बोलोगे सर एंगल ACD का जो मान होगा, एंगल ACD कौन सा है, ये वाला बाहर का कोण है, ठीक है,
इस कोण का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर इसके साथ कौन सा कोण लगा हुआ है अंदर में, तो ये वाला, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आप बोलोगे सर एक कोण ये ले लो, एंगल ए ले लो, और एक कोण ये ले लो, एंगल बी ले लो, ठीक है, मान अलग अलग होंगे, एंगल बी ले लो, इन दोनों को जोड़ दोगे बाहर वाला आ जाएगा। समझ में आया? तो बाह्य कोण का वैल्यू क्या होता है? एकांत अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। इसके साथ जो लगा है इसको छोड़कर बाकी दोनों को जोड़ देना। तो इस पे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे। पहले मुझे बताओ 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कोण जो है हमारा 60 डिग्री है और ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री है, तो मुझे बता सकते हो ये वाला कोण कितने के बराबर होगा? 140 डिग्री। आप बोलोगे सर ये जो कोण होगा सर हमारा, ये 60 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। इसको छोड़कर सामने जो 2 दिख रहे हैं उन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे सर मान लेते हैं अगर इसका वैल्यू x मान लिया, इसका y मान लिया और इसको z कह दिया, तो z का वैल्यू जो है बाहर वाला जो कोण जो है वो x प्लस y के बराबर आ जाएगा। मतलब ये 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री आएगा, ठीक है, सॉरी 140 आएगा, 140 डिग्री आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बाहर वाला कोण है ये 165 डिग्री है, इसमें से ये वाला कोण है वो 95 डिग्री का है, तो ये वाला कोण बता सकते हो? 165 माइनस 95। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं क्या क्या लिख दूं, इसको मान लो x अगर कर दे तो हम कह सकते हैं ना सर x प्लस 95, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला कोण का वैल्यू आ जाएगा 165 के बराबर आ जाएगा, इन दोनों का योग 165 के बराबर होगा, या बाहर वाला अंदर वाले दोनों को जोड़ के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि हम कह सकते हैं सर x का जो वैल्यू आएगा वो 165 डिग्री माइनस 95 डिग्री के बराबर आएगा। ये सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 70 डिग्री। 70 डिग्री, ठीक है, 9 7 16, ठीक है, 70 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि 95 और x को जोड़कर 165 मिलना था, तो हमें देखना था कि x का वैल्यू क्या रख दें कि 95 में जोड़कर 165 आ जाए। क्लियर है? यस या नो? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो थोड़ा जल्दी में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए उदाहरण का। उदाहरण से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी फिगर दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। ठीक। इस आकृति में क्या बोला गया है कि 6.6 में QT परपेंडिकुलर PR, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया सर ये QT जो लाइन है वो तो परपेंडिकुलर है। मतलब मुझे बताइए QTR का वैल्यू कोई बता सकते हो? ये वाला कौन जो मैं भी लाल कर रहा हूँ, 90 डिग्री। ये लंब का मतलब ही है 90 डिग्री। इसमें तो आप सीधे बोल सकते हो सर लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा। TQR का वैल्यू 40 डिग्री दिया गया है, मतलब कौन सा कौन है? TQR नीचे में दिख रहा है आपको, बुक देखो आप, सामने आपके बुक होगा, नीचे वाला कौन 40 डिग्री। SPR का वैल्यू 30 डिग्री है, तो SPR हमें दिख रहा है कि ये वाला जो कौन है सर ऊपर में ये हमारा 30 डिग्री है। X और Y का वैल्यू बताना है, ठीक है। X और Y का वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर मैं सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखूं जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस इतना देखना। ज्योमेट्री में अगर आप फिगर को जल्दी से समझ पाए कि कहाँ पर हमें कौन सा फिगर यूज करना है, काफी जल्दी आप सॉल्व कर दोगे। तो अगर मैं बोलूँ त्रिभुज TQR में आपको दिख रहा है कुछ? यस सर। इस त्रिभुज में कितने कोण दिए गए हैं आपको? 3 कोण है सर, और इन दोनों के 3 कोण में 2 कोण आपको पता है ना। आप बोल सकते हो सर इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TRQ। 3 कोण होते हैं ना, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा। इसका रीजन में आप लिखोगे त्रिभुज के कोण का योग 180 होता है। अब QTR का वैल्यू हमें क्या दे रखा है? QTR का वैल्यू हमें पता है कि 90 डिग्री है, ये वाला कोण है 90 डिग्री, खोजना फिगर में, ठीक है, 90 डिग्री। TQR का वैल्यू क्वेश्चन में देखो दे रखा है 40 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख रखा था कि 40 है। और TRQ हमसे पूछा जा रहा है, इसी का वैल्यू तो x है ना, TRQ को देखोगे तो ये हमारा x है, TRQ x है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण आपको पता है तो तीसरा कोण तो आप निकाल ही सकते हो, 9 4 130 डिग्री आ जाएगा प्लस x बराबर 180। यानी हम कह सकते हैं सर x का जो वैल्यू आएगा सर ये 50 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 50 डिग्री में लिख दूं यहाँ पर। यस सर।
ये तुम्हें पता चलेगा कि x का वैल्यू जो है सर हमारा 50 डिग्री है। यस सर। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ, ये तो हमारा 50 डिग्री में पता है। अब इस त्रिभुज को आप देखना जिसको मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूँ। ये त्रिभुज का नाम क्या है? PSR है क्या? यस सर। PSR है। यस सर। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो बाह्य कोण कौन सा है? y बाह्य कोण है क्या? बाहर वाला कौन है? यस सर। तो y जो हमें दिख रहा है इस वाले में, तो आप बोलोगे सर y हमारा क्या है? बाह्य कोण है। और बाह्य कोण का जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है? हम कह सकते हैं सर जो एंगल एंगल P plus R is equal to PSQ, ये जो वैल्यू होगा वो एंगल ये वाला एक x और एक ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। अंदर वाले इसको छोड़कर बाकी जो भी कोण दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला सामने वाला, इस त्रिभुज का ही कोण देखना है, इसके अंतर कोण देख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर एंगल SPR प्लस एंगल SRP है ना, SRP, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तो y है और SPR का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, SPR 30 डिग्री है, देखो यहाँ पर है ना, 30 डिग्री तो दे रखा था। और SRP का वैल्यू हमने अभी निकाल दिया था कि SRP हमारा 50 डिग्री है, इसका ही वैल्यू है ना SRP, ये वाला कोण। तो आप SRP बोलोगे सर 50 डिग्री। कितना आ रहा है? 80 डिग्री। y का वैल्यू आ गया। x और y निकाल लोगे? सर। ठीक है, और क्वेश्चन कर ले एक। 6.3 का दूसरा सवाल समझा दे। 6.3 का दूसरा सवाल, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 6.3 का दूसरा, यही वाला क्वेश्चन बोल रहे हो ना? यस सर। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। बोला जा रहा है कि यहाँ पर x है, एंगल x का वैल्यू 62 डिग्री दिया गया है, एक्स वाई जेड का मान 54 डिग्री दिया गया है। अच्छा, एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा ही कोण दे रखा है 54 डिग्री, ठीक है, ये पूरा है 54। यदि एंगल वाई और जेड हो, एंगल एक्स वाई जेड और वाई जेड और इसके समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब पता है आप सभी को? मतलब ये हुआ कि ये वाला लाइन जो है एंगल वाई को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांटना। समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, तो दो बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है, समद्विभाजक। तो एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखते हैं कहाँ कहाँ पर कोण है हमें निकालने, कौन से कोण है। तो एक तो एंगल ओ जेड वाई ये वाला निकालना है और एंगल ये वाला निकालना है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि मैं सिर्फ इतना त्रिभुज को देखूं, सिर्फ अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, मैं बाकी कुछ भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हमारे पास इस त्रिभुज है ऐसा, जिसमें से मैं कह रहा हूँ कि हमें ये दो कोण, अगर आपको पता है कि ये 62 डिग्री है, ये पूरा 54 डिग्री है, यही दे रखा है ना क्वेश्चन, बाकी मैं फिगर नहीं बना रहा। तो आप जेड का वैल्यू बता सकते हो क्या? एंगल जेड का कैसे निकालोगे आप बोलो? इस त्रिभुज में आप बोलोगे सर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इनको मिलाकर 180 हो जाएगा। यस सर। एंगल एक्स का मान दे रखा है 62 डिग्री, एंगल वाई का मान दे रखा है 54 डिग्री, और एंगल जेड हमें नहीं पता। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। अच्छा 54 है ना यहाँ पर, सॉरी, 4 2 6 और 6 5 11, 116 डिग्री है ना। यस सर। सर 64 आएगा, जेड का मान 64। तो 180 डिग्री में से आपको 116 डिग्री घटाना है, तो बिल्कुल 64 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एंगल जेड आया, हमसे एंगल जेड नहीं पूछा जा रहा था, हमसे तो एंगल ओ जेड वाई पूछा जा रहा था, मतलब ये छोटा वाला कौन पूछा जा रहा था? सर ओ जेड क्या है? ओ जेड समद्विभाजक है ना, तो आप बोल सकते हो सर एंगल ओ जेड वाई जो होगा वो एंगल जेड का आधा होगा, एंगल जेड का आधा होगा। तो एंगल जेड हमारा कितना आया? एंगल जेड हमारा 64 आया। तो आप बोलोगे सर ये 64 को 2 से भाग लगा दो, 64 को 2 से भाग लगा दोगे आपको 32 डिग्री मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये वाला कोण तो हमने निकाल लिया कि सर ये वाला जो कोण था हमारा ये 32 डिग्री है। इस तरीके से मुझे बताइए ये छोटा सा कोण जो इधर मैं कर रहा हूँ, ये वाला कोण, ये बता सकते हो क्या कितना होगा? एंगल ओ वाई जेड कितना होगा? 54 का आधा नहीं होगा क्या? ओ वाई भी तो समद्विभाजक है ना, 54/2। 54/2 कर देंगे तो 27 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये नीचे वाला 27 डिग्री आ गया। अब सिर्फ अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, एक त्रिभुज इसमें छुपा हुआ ये वाला, जिसमें इसके दो कोण आपको पता दिख रहे हैं, एक 27 डिग्री एक 32 डिग्री। यस सर।
तो तीसरा वाला कौन निकाल लेंगे? यस सर। आप बोलेंगे त्रिभुज, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? लिखने के लिए आप लिखोगे सर त्रिभुज OYZ में, OYZ में क्या क्या कौन लिखोगे? एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ, इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा, जोड़, है ना, योग 180 होगा। OYZ का मान आपको दिख रहा है 27 डिग्री, OZY का हमें मान दिख रहा है 32 डिग्री, और YOZ का वैल्यू शायद हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, YOZ तो निकाल लीजिए, तो 180 डिग्री। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 7 2 9 3 2 5, 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ बराबर 180 डिग्री। तो एंगल YOZ कितना आ रहा है? 180 डिग्री में से 59 डिग्री घटा दो, 100 कितना आ रहा है? 101 एक आ गया, और साथ में 5 गया, 121 आ रहा है ना, 121 आ जाएगा। 121 डिग्री समझ में आया सारा चीज? आ Yes, गया sir. सर। चलो ठीक है, तो आज समय हो चुका है, इसलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं। और अब अगले बार हम लोग